नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 64वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने एक एक कर 8 जिलों के बारे में अध्ययन अब तक कर लिया है। आज से मैं शुरू करूंगी हमारा प्यारा जिला अल्मोड़ा। स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा अल्मोड़ा ज़िले का मानचित्र। अब मानचित्र देखने से आपको तो वैसे भी बहुत चीज़ें अभी तक पता चल चुकी होंगी, लेकिन जो हमारे पढ़ाने का पैटर्न है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सर्वप्रथम बात करूंगी मैं अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना के बारे में। तो जो इसकी स्थापना होती है यह होती है आपके बच्चों 1891 में। 1891 में ही हमारा अल्मोड़ा ज़िला बन चुका था। वहीं दूसरी बात करती हूँ मैं हमेशा इसके क्षेत्रफल की। तो जो इसका क्षेत्रफल है, इसकी एरिया है, वो है 3139 वर्ग किलोमीटर। ये इसकी क्या है, एरिया रही आपके सामने। अब ये रहा अल्मोड़ा। अल्मोड़े का पुराना नाम ये भी पूछा जाता है। पुराना नाम ये भी नोट डाउन कर लीजिए यहीं पे। पुराना नाम है इसका राजापुर कहा जाता था इसको। ये तो हो गए बेसिक से पॉइंट्स कि मैंने बोला स्थापना कब हुई थी, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका पुराना नाम क्या है। अब जब सबसे पहले मैं नक्शा आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले हम किस बिंदु पे बात करते हैं, इसकी सीमाओं के बारे में। कि हाँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, ये नक्शा अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ अल्मोड़ा को स्पर्श कौन कौन करता है। तो सबसे पहले तो जो आपको नाम दिख रहे होंगे ये सारे क्या हैं, ज़िले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कोई और राज्य दिख रहा है क्या आपको नक्शे में? यहाँ पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली। अरे कोई दूसरा राज्य भी तो नहीं है, यानी कि इसकी क्या है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है, और राज्यीय सीमा भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, राज्यीय सीमा नहीं है, यानी कि अल्मोड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ है उत्तराखंड के ही अन्य ज़िलों से। और ऐसे मात्र 4 ज़िले हैं जो क्या हैं, न किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं, न कोई उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उन 4 ज़िलों में से एक हमारा अल्मोड़ा भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात तो कर ली इसके बॉर्डर किस किस के साथ शेयर हो रहा है। अब कितने ज़िलों के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा ये चमोली। तो पहला ज़िला तो जो अल्मोड़ा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो हो गया चमोली। अब घड़ी के आकार की तरह हम भी घूमते हुए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ज़िला वो है बागेश्वर। बागेश्वर तो स्वयं अल्मोड़ा से कटकर ही एक दूसरा ज़िला बना था, तो बागेश्वर की भी बाउंड्री शेयर होती है। तीसरा इधर पे आपको दिख रहा होगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की भी ये जो बॉर्डर है अल्मोड़ा के साथ लग रहा है। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे से आपको दिख रहा होगा चंपावत। चंपावत भी अल्मोड़ा के साथ लगा हुआ है। अब इधर को जाएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा नैनीताल की एरिया, यानी कि 5वां ज़िला जो स्पर्श कर रहा है वो नैनीताल हो गया। अब इधर को घूम के फिर से आएंगे तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे सिर्फ गढ़वाल लिखा है, ये पौड़ी गढ़वाल है, 6ठा ज़िला। तो 6 ज़िले कुल मिलाकर 6 ज़िले हैं जो अल्मोड़ा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। आप चाहें तो नक्शे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको भी ये नक्शे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको सभी जितने भी ज़िले पढ़ा रहे हैं या जो भी मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर किए हैं उससे रिलेटेड सारे मैप आपको वहीं से अवेलेबल होंगे। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रहा हमारे बाउंड्री की बात।
अब मेरा जो पढ़ाने का हमेशा से पैटर्न रहा है वो आप सभी जानते हैं कि मैं सबसे पहले किसी भी ज़िले को स्टार्ट करती हूँ तो पहले उसकी स्थापना क्षेत्रफल पे बात करती हूँ। अगर उसका कोई पौराणिक नाम, उपनाम या कोई पुराना नाम है, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो वो कराती हूँ। उसके बाद मेरा पैटर्न रहता है कि हाँ, पहले आपको उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट, वो ज़िला एक्चुअली में नक्शे में है कहाँ पर। तो ये नक्शे में अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के आसपास क्या चीज़ें हैं वो भी तो पता होनी चाहिए। बहुत लोग अल्मोड़ा में रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि अल्मोड़ा की बाउंड्री चंपावत के साथ भी लगती है, और बोलेंगे हम तो इस साइड रहते हैं, है ना। पता होना चाहिए, नक्शा आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। ये एटलीस्ट ये तो एक बेसिक नॉलेज है हमारे राज्य के बारे में, तो ये आप वैसे भी जाने तो आपके लिए अच्छा ही है। अब इन सब के बाद मेरा जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो रहता है कि किसी भी ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे बात करूं। तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत लोग कहते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है नहीं, ये बेसिक नॉलेज है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वहाँ लोग कितने रह रहे हैं, साक्षरता क्या है वहाँ की, वहाँ का लिंग अनुपात क्या चल रहा है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इतने क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं वो देखते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हो गया जनसंख्या का। हमारे अल्मोड़ा की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या यहाँ पे है 6,22,506। ये क्या होगी? हमारे अल्मोड़ा ज़िले की जनसंख्या हो गई। जनसंख्या की दृष्टि में इसका जो स्थान है हमारे राज्य के ज़िलों में छठा स्थान है, और ये यहाँ अल्मोड़ा में रहते हैं हमारे राज्य की जनसंख्या के 6.17% लोग। अब अल्मोड़ा की जनसंख्या तो इतनी है, अरे याद करो, मैंने आपको बताया राज्य की जनसंख्या कितनी है। अगर आप प्रतिशत बता रहे हो कि राज्य की जनसंख्या का इतना प्रतिशत अल्मोड़ा में रहता है, तो राज्य की जनसंख्या भी तो पता होनी चाहिए। 1,82,292 क्या है? आबादी है, इतने लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, जिनमें से 6,22,506 लोग तो अल्मोड़ा में ही रहते हैं। अब उसमें भी दो पॉइंट आते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि कोई भी ज़िला है उसमें ग्रामीण इलाका भी होता है, नगरीय इलाका भी होता है। तो इतने लोगों में से जो गांव वाले इलाके में रहते हैं वो हैं 5,60,192। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात कर लेंगे तो नगरीय जनसंख्या है 62,340। नगर में रहने वाले लोग कम हैं। ये डाटा 2011 जनगणना के अनुसार है। जैसे जैसे पलायन बढ़ रहा है, लोग गाँव को छोड़ के आगे जा रहे हैं, तो हो सकता है नगरीय इलाके में रहने वाले लोगों की आबादी बड़ी ही होगी। वो डाटा भी जब नई जनगणना काउंट होगी तो तब आपको पता चलेगा। फिलहाल अगर परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा वो 2011 जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। जब नई जनगणना होगी तो उसके जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको स्पेशली चैनल पे करवा दूँगी। अब क्षेत्रफल देख लिया, ये अल्मोड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल इतना है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? अब इन जनसंख्या में इतने लोगों में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? क्योंकि साक्षरता ही किसी भी जगह का क्या है, विकास का आधार होती है, या जो रीढ़ की हड्डी होती है विकास की, वो शिक्षा होती है, साक्षरता होती है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ साक्षरता। अल्मोड़ा ज़िले की साक्षरता है आपकी 80.47%, और जो राज्य की औसत साक्षरता है वो है 78.8%। साक्षरता में इसका स्थान 7वां आता है। अब बात करेंगे पुरुष कितने साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता यहाँ की है 92.86, ये तो अच्छी है, पर महिला साक्षरता यहाँ की थोड़ी कम ही देखी गई है, जो कि है 69.93%। ये हो गई हमारी अल्मोड़ा की महिला साक्षरता दर।
पुरुष साक्षरता दर काफ़ी अच्छी है, महिला साक्षरता दर उतनी अच्छी अभी फ़िलहाल तो नहीं है। लिंग अनुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, लिंगानुपात। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि आप मैप में क्यों लिखते हो। मैप में लिखने का मेरा ये रहता है कि मैप में आपको समझाने के लिए यूज़ तो कर ही रही हूँ, तो इस पेज का यूटिलाइज भी हो जाएगा और जितने देर आपका फोकस मेरे स्क्रीन पर रहेगा कि हाँ मैडम क्या पढ़ा रही हैं, उतने टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ें छपेंगी कि हाँ मैडम जब साक्षरता पढ़ा रही थी वहाँ बागेश्वर भी था, ऊपर चमोली भी था। तो जितने देर हम जो चीज़ों को देखते हैं वो हमारे दिमाग में उतने देर तक फिट रहती हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इसी में आपको पढ़ा भी दूँ, ताकि इतने देर आप क्या करो, इस नक्शे को घूर घूर के देखो। तो जो लिंग अनुपात है वो है 1139। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात अल्मोड़ा जिले का है। प्रथम स्थान कितना है पूछेगा तो 1139 लिंग अनुपात है हमारे अल्मोड़े का। वहीं राज्य का लिंग अनुपात आप सबको पता होगा, राज्य का लिंग अनुपात है 963। उससे काफ़ी अधिक, काफ़ी अच्छा लिंग अनुपात है हमारे प्यारे अल्मोड़ा जिले का। लिंग अनुपात के बाद बात करी जाती है हमेशा जनघनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो जनघनत्व भी यहाँ का अच्छा है, जैसी एरिया है वैसे लोग भी रह ही रहे हैं। 198 स्थान है जनघनत्व में, जो राज्य की औसत जनघनत्व है उससे अधिक है। राज्य का औसत जनघनत्व हमारा 189 है, अल्मोड़ा का इसको उल्टा कर दो 198 है। अब अगला बिंदु हमारा हमेशा की तरह विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। विधानसभा क्षेत्र भी परीक्षा में पूछ लेता है, उस विधानसभा क्षेत्र से कौन मंत्री है वो भी पूछ लेता है, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। विधानसभा क्षेत्र हमारे अल्मोड़ा से कुल 6 हैं। अब उन 6 के नाम देख लेते हैं। एक तो हो गया द्वाराहाट, दूसरा हो गया हमारा सल्ट, तीसरा हमारा हो गया यहाँ पर रानीखेत, चौथा तो हमारा मेन अल्मोड़ा ही हो गया, अल्मोड़ा शहर, पांचवा हो गया हमारा जागेश्वर, और लास्ट विधानसभा क्षेत्र है सोमेश्वर की। सोमेश्वर की जो सीट है विधानसभा सीट, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है हमारी सोमेश्वर की सीट। तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो है द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर। और सोमेश्वर की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब बात करेंगे तहसीलों पे। तहसीलें कितनी हैं, तो हमारे अल्मोड़ा से जो तहसीलें हैं वो हैं कुल 12 तहसीलों की बात कर लूँगी तो कुछ तो नाम कॉमन से ही हैं। अल्मोड़ा तो होना ही होना है, सोमेश्वर भी क्या है, एक मेन जगह है हमारी अल्मोड़ा की, मेन शहर है। सल्ट, जैती, भिकियासैंण, चौखुटिया, चौखुटिया के बाद आता है हमारा द्वाराहाट, भनौली, श्यालदे। ये तहसीलों के नाम हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये तहसील कौन से ज़िले की, ये तहसील कौन से ज़िले की है, तो पता होना चाहिए। श्यालदे के बाद आता है छौलछीना, उसके बाद आता है हमारा रानीखेत, और लास्ट हमारा आता है लमगड़ा। ये 12 तहसीलें हैं हमारी अल्मोड़ा ज़िले की। अल्मोड़ा भी एक प्रमुख ज़िलों में से ही एक है, तो इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं परीक्षा में।
अगला आता है ब्लॉक। विधानसभा क्षेत्र 6 हो गए, तहसीलें 12 हो गई। अब ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक हैं आपके 11। वो 11 ब्लॉक हैं शालदे, चौखुटिया, ये आपको तहसीलें भी देखने को मिलेंगी इन्हीं जगहों में, बिकियासेन, ताड़ीखेत, हो गए 4 ब्लॉक। 5वां आ गया हमारा सल्ट, 6ठा आ गया हमारा द्वाराहाट, 7वां आ गया हमारा लमगड़ा, 8वां आ गया हमारा धौला देवी, 9वां आ गया हमारा हवालबाग, 10वां आ गया हमारा ताकुला और अंतिम आ गया हमारा भैंसिया छाना। ये हो गए हमारी 11 ब्लॉक्स। तो कुल मिला के तहसीलें 12 हैं, ब्लॉक 11 हैं, विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। उसमें से जो आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वो सोमेश्वर है। तो आज के भाग 1 में हम हमेशा की तरह इतना ही पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन हमने क्या पढ़ा नोट्स देख लेते हैं, और जिस बच्चे को नक्शे में समझ में नहीं आया वो नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर्वप्रथम हमने शुरू किया अल्मोड़ा जिला। स्थापना 1891 में हुई थी। क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर। पुराना नाम इसका राजापुर है। यह 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श कर रहा है: चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। एक सीरीज़ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पेपर में परीक्षा में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने जाना प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। सर्वप्रथम जनसंख्या। जनसंख्या है 6,22,506। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको डाटा ज़्यादा याद होगा। अल्मोड़ा की जो जनसंख्या है वो तो इतनी है, राज्य की है 1,86,292। ये क्या है? हमारे पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या है। अब अल्मोड़ा में प्रतिशत पूछा जाएगा तो 6.17% लोग रहते हैं राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से। और जनसंख्या के मामले में 6ठा स्थान है। गांव के इलाके में लोग रहते हैं 5,60,192। वहीं नगरीय इलाके में रहते हैं 62,314। साक्षरता की बात कर लेंगे। साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता है यहाँ की 80.47%। वहीं राज्य की जो साक्षरता है वो 78.8% है। ये इतने जिलों में पढ़ लिया है कि अब आपको याद हो ही जाना चाहिए। पुरुष साक्षरता देख लेंगे 92.86%। महिला साक्षरता है अल्मोड़ा की 69.93%। राज्य के औसत पुरुष साक्षरता दर है 87.4%। उससे ऊपर ही है अल्मोड़ा की पुरुष साक्षरता। वहीं महिला साक्षरता दर जो राज्य की है वो 70% है। उससे नीचे आता है हमारा अल्मोड़ा की महिला साक्षरता दर। अब अल्मोड़ा एक जगह पर नंबर 1 है, वो है लिंग अनुपात 1139। राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है पूछा जाता है तो वह है हमारे प्यारे जिले अल्मोड़े का। राज्य का लिंग अनुपात है 963। ये औसत लिंग अनुपात होता है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का मिला के। फिर अगला बिंदु हमारा था जनघनत्व। जनघनत्व है 198 और जो राज्य का कुल औसत जनघनत्व है वो 189 है। अल्मोड़ा का 198 है। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं: द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। सोमेश्वर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, और जो आरक्षित सीट होती है वो परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो पूछेगा कि हाँ अल्मोड़ा की इन विधानसभा क्षेत्र में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो आपको जब पता होगा तभी आप ऑप्शंस में टिक कर पाओगे। इसलिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन आरक्षित सीटों को आप एक बार अलग से लिख लीजिए कि हाँ किस जिले में कौन सी आरक्षित सीट है, कौन सी रिजर्व सीट है, वो सब देख लेंगे। अगला बिंदु जो है वो है तहसीलें।
तहसीलें कितनी हैं? 12 हैं। उन 12 तहसीलों के नाम एक नज़र मार लेंगे। अल्मोड़ा, सोमेश्वर, सल्ट, जैती, भिकियासैंण, चौखुटिया, द्वाराहाट, भनौली, शालदे, छौलछीना, रानीखेत, लमगड़ा। ये 12 क्या हैं? तहसीलें हैं अल्मोड़ा ज़िले की। वहीं ब्लॉक की बात कर लेंगे तो 11 हैं। शालदे, चौखुटिया, भिकियासैंण, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौलादेवी, वालबाग, ताकुला व भैंसिया छाना। ये हो गए हमारे अल्मोड़ा के 11 ब्लॉक्स। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। भाग 1 में आपके सर पे ज़्यादा भार नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आप किसी नए ज़िले को पढ़ते हैं तो फ्री माइंड से पढ़िए, फ्री हो के पढ़िए, दिमाग को खोलिए, आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। इसी के साथ मैं अपने अल्मोड़ा भाग 1 को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि किसी बच्चे का क्या हो सके, भला हो सके। मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे, बट होता है किसी को किसी का पढ़ाया समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी का पढ़ाया समझ में आता है। तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बच्चे को मेरा पढ़ाया समझ में आ सके। बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसी के साथ आपके स्नेह और प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।